सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से बस की यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे। मित्रों, ये बस की यात्रा जो पाठ है हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग्य रचना है। हिंदी में व्यंग्य साहित्य में हरिशंकर परसाई जी का अपना महत्व है, उनका अपना स्थान है। आइए बिना देरी किए हुए इस पाठ को बस की यात्रा का हम अध्ययन करते हैं। मित्रों, लेखक बताता है अपनी बस की यात्रा के बारे में। हरिशंकर परसाई जी बता रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, समय पर ड्यूटी पे पहुंचना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता जो है अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है, बस ही लुटेरी है। डाकुओं की तरह व्यवहार करने वाली बहुत पुरानी बस थी। तो पुराने ज़माने के उस समय अच्छी बसें, बहुत बढ़िया बसें होती भी नहीं थी। तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। व्यंग्य यहीं से शुरू कर दिया हरिशंकर परसाई जी के। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बस बहुत बूढ़ी थी। वयोवृद्ध में ना बहुत ही जर्जर हालत में थी, बहुत पुरानी बस थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों के अनुभव के निशान कहीं ना कहीं उसमें टूट फूट हो ही रही थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। बहुत पुरानी बस थी। यह बस पूजा के योग्य थी। लेखक कहते हैं कि बस बहुत बुजुर्ग हो चुकी थी, तो ये पूजा की योग्य थी। व्यंग्य करते हैं, कमेंट करते हैं यहीं पर, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है जो इतनी बुजुर्ग है, वो तो माँ समान है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप भी चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। बस क्या है? अनुभवी बस है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। माँ के समान बस है। हम बैठ गए बस में। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, एक उद्देश्य चाहिए, एक तरीका चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, गर्र गर्र करके। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ऐसा लग रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, शीशे भी उसके टूटे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। घरड़ घरड़ की आवाज़ कर रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हम हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। हमारा हर हिस्सा, हमारे शरीर का हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता
कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। या समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इतनी खतरनाक हालत में वो बस थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। वाह रे वाह भाई। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता था वह डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह बस निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, मतलब उसकी लाइट भी बंद होने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिश करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब उसने अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो मित्रों, बहुत ही अच्छा व्यंग्य हरिशंकर प्रसाई करते हैं। हरिशंकर प्रसाई का जो बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं हरिशंकर प्रसाई जी, उनके द्वारा यह बस की यात्रा पाठ आपको कैसा लगा मित्रों, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत ही सुंदर व्यंग्य इसमें किया गया है।
जो एक बस के माध्यम से हंसाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर व्यंग्य। बस की यात्रा जो है मासिक परीक्षा सितंबर 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है। तो सितंबर की मासिक परीक्षा के लिए इस पाठ को अवश्य पढ़ें। इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। प्रश्नोत्तर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में हम प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। अभी इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।